एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे बाबू का छठी। आपको हर एक नियम देखने को मिलेगा कि हम बिहारियों में कैसे होता है। फ़िलहाल ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद में कुछ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट मैं फ़िलहाल छठी का ब्लॉग वगैरह आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी कुछ नियम वगैरह होने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और फिलहाल ना मैं मतलब आप मेरा गेटअप देख के समझ रहे हो कि हम लोगों में कुछ दिन ऐसे रहना पड़ता है, मतलब जब तक छठी वगैरह नहीं होता है। तो अभी वही सब चल रहा है, विदाउट सिंदूर, विदाउट मतलब हर एक चीज़, और ख़ुद को मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है। और मतलब हेयर में ऑयल ये वो बहुत कुछ होता है, तो सब चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ता है। तो अभी ना जैसे कि मेरा नेल वगैरह कट होगा, बाबू का नेल वगैरह कट होगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। उसके बाद जो आगे नियम वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी धीरे धीरे करके। जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी। और धीरे धीरे करके ना सारे गेस्ट लोग भी मतलब आए हुए हैं। आज मॉर्निंग में ही बहुत सारे आए हैं, और अभी भी रात में तो मतलब जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसमें बहुत सारे तो आएंगे ही। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह हुआ है, कितना क्या कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में, तो ब्लॉग को कंटिन्यू आप देखते रहें। सो गाइज़, यहाँ पे ना मम्मी मुझे खोज दे रही है। ये नेल कट होने से पहले का है। मम्मी मुझे खोज देगी, उसके बाद फिर मैं बाबू को गोद में रख के नेल वगैरह कट कराऊंगी। और ये ना सभी का होगा घर में एज नेल वगैरह कट, क्योंकि बाबू वगैरह होने पे ना घर में मतलब छुटका हो जाता है। हमारे में तो ये माना जाता है 6 दिन मतलब 12 दिन तक माना जाता है। तो इसके लिए ना मतलब छठी वाले दिन पूरे साफ़ सुथरा सब कुछ किया जाता है। घर वगैरह जो भी बेडशीट वगैरह होती है सब कुछ को क्लीन किया जाता है, और नेल वगैरह कट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेल ही होता है। तो वो कट करने के बाद ही मैं फ्रेश वगैरह होंगी। तो आगे का जो भी होता है तो मैं बाबू को गोद में लेके ना मतलब हमारे में पावरंगा होता है तो मैं वो लगा रही थी, और बाबू यहाँ पे रो रहा था तो मेरी मम्मी ले रही थी उसे गोदी। और बाबू का भी नेल वगैरह कट होता है, मतलब बहुत छोटा है तो उसका तो कट नहीं करते, बस हम लोग हल्का सा टच करवा देते बस नियम के लिए। तो मेरा ना हो चुका था ये, तो अब मम्मी करवा रही थी। तो मैं चली गई थी नहाने के लिए, और बाबू को भी नहाना था। और उससे पहले ना मतलब ये सब सामान हमारे में दिया जाता था। नाम चले के है तब बीरा वाली के नाती नाती है, नाती के नाती है। खुशी सुनी तब हम भाभी ले रहे, भाभी लीजिए। जुग जुग जिया सुलल माँ के करी दिन पूजा जी पंखा बंद हो गई। सब धोए वाला है सब। नहा के आ गई थी और बाबू भी नहा लिया था। तो मेरी एक नैना उसे ली हुई थी, क्योंकि इसमें नियम होता है जो नहाए रहता है वही लेता है। तो फिलहाल तो मेरे घर में ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि सब काम में बिजी थे सुबह से। क्योंकि नीचे भी प्रोग्राम का अरेंजमेंट वगैरह किया गया है, वो तो अभी आप लोगों को देखने मिलेगा किस तरह से डेकोरेशन वगैरह सब कुछ चल रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं नहा के जैसे ही आती हूँ तो छोटी नानी ना मुझे सिंदूर वगैरह लगाती है, मतलब जोड़ा मांग दे के। और फिर बाबू को मतलब मैं लेती हूँ। बाबू को भी मतलब भूख लग चुकी थी और वो रो रहा था। फिर मम्मी मुझे चूड़ी वगैरह भी देती है, क्योंकि मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी, वो सारा छुटका हो जाता है तो वो फेंक देना होता है। फिर ना यहाँ पे मम्मी मेरे सर में और बाबू के सर में ना थोड़ा सा तेल देती है, और इस तरह से ना मतलब नियम वगैरह किया जाता है। और इससे पहले ना मैंने थोड़ा सा जमाइन मुंह में रखा था, मतलब कहते हैं इस टाइम पे जमाइन खाने से अच्छा होता है और ये नियम वगैरह होती है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि ये नियम वगैरह क्यों होती है, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगी। और यहाँ पे ना मेरा कमर का सिकाई हो रहा था। तेरा एक और ऐसी फोटो है, तू लोग का नहीं ले रहा ना। लास्ट में तो फोटो खींच अच्छा देख वाली चीज चेक कर किन फोटो के लास्ट तरफ रुक तो ये ना शाम के टाइम का वीडियो है, जब वो मॉर्निंग में नियम वगैरह हुई थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके सभी जगह का वीडियोस वगैरह लेते रहना, ताकि मैं आप लोग से शेयर कर पाऊँ। तो ये शाम के टाइम में ऑलमोस्ट मतलब अरेंजमेंट हो ही गई है, और यहाँ पे फिर मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर ये मतलब सीढ़ी में भी थोड़ा थोड़ा करके बैलून वगैरह लगा दिया था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब शाम हो चुकी थी ना, तो मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि अब छठी पूजना का टाइम हो रहा था। मैं मतलब तैयार
तैयार हुई थी और मम्मी मार्केट गई हुई, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर भी कोई नहीं, मैनेज हमने कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था, बहुत ही अच्छा। और आगे अभी देखते रहो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे ना मैं तैयार हो रही थी और मेरी मम्मी यहाँ पे बाबू को तैयार कर रही थी। मतलब आज के दिन येलो कलर का ड्रेस वगैरह पहना जाता है, मतलब मैं भी येलो ही पहनी थी और बाबू को भी येलो पहनाया जाता है, क्योंकि येलो में ही छठी हम लोगों का पूजा जाता है, इसीलिए। तो फिर जो बुआ होती है ना, वो यहाँ पे काजल सेकती है, आज के दिन काजल वगैरह लगता है, तो यहाँ पे मेरी ननद काजल सेक रही थी। तो यहाँ पे ना आशीष ना मतलब बाबू को गोल्ड का कड़ा पहना रहा है। एक्चुअली मम्मी जो मार्केट गई थी ना, मतलब आशीष के साथ गई थी, आशीष का मतलब मन था कि मतलब मैं बाबू को कुछ दूँ, तो वो ना गोल्ड का कड़ा लेके आया था। मतलब इतने कामों के बीच में ना इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद भी मतलब इतनी बिजी होने के बाद भी मम्मी मतलब टाइम निकाल के गई आशीष के साथ और ये लेके आई। आशीष मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, आशीष के मतलब हमारे घर में सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे ना पापा भी फिर बाबू को चेन पहनाते हैं। उसके बाद फिर छठी पूजने का टाइम तो हो ही चुका था, शाम हो चुकी थी, तो बस धीरे धीरे अब हम लोग वही करने वाले थे। तो आगे आगे आप देखते रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे ना तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब काजल उजल कर देना, पूजा काजल करा आ जा सोफा ये अर्जुनो पहनाए अरे चुप है, उधर से पहना। हाँ जाने की अंकल से पहना रहे हैं, अंकल जी से पहना रहे हैं। बॉडी सॉडी बनाना, इसके जैसा मत बनना, और मेरे जैसा बिल्कुल बनना। थैंक यू। आप पूजा आगे चले जाती, हो गया पूजा, पहले पूजा करवा दीजिए। नहीं मैं बहुत राजी हूँ। गोदी में लेके ही खाना होगा ना, गोदी में लेके ही खाना हो कर देना चाहिए ना। इधर बिजी हो गया था।
बोला आपको छठियार भी पूजा गया, आप लोग कहाँ है? एक बार अभी भी कर लो। पापा फोन किया, पापा भी नहीं। सो गाइस, जो अभी आपने नियम वगैरह देखा ना, वो नियम मुझे करना था। मतलब जो पंखे पे नियम किया ना, वो तो मतलब मुझे ही करना था और साथ ही नीचे बैठ के भी मुझे ही करना था। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मुझे नीचे बैठने में प्रॉब्लम होता, क्योंकि अभी छठा दिन ही था मेरा और ऊपर से रूम में थोड़ा स्पेस कम है ना, तो जिस वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो मम्मी ने ये सारा नियम किया। बस मैं पीछे से ना मम्मी के कंधे पे हाथ रखी हुई थी, क्योंकि मतलब हाथ जोड़ देने से भी होता है और ऐसे थाली पीट के ना मतलब जनाया जाता है। इसका भी कुछ लॉजिक होता है, बट मुझे नहीं पता। और एक ना बुक भी रखा जाता है, जो हमने बाबू का नाम रखा है ना, वो उसमें लिखा जाता है। तो कुछ कुछ सीन ना यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं बता दे रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मतलब मैंने अपने बाबू का नाम क्या रखा है। तो मैंने अपने बाबू का नाम ना मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम से मिलता जुलता मतलब हम लोगों ने बनाया है। आरिश नाम रखा है और ऐसे एक और नाम रखा है, वो प्रियांश रखा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है नाम। बट मुझे ना ज़्यादा अच्छा नाम आरिश ही लगा है, तो मैं उसे आरिश ही बोलती हूँ। और यहाँ पे फिर छठी वगैरह हो जाने के बाद में ना बाबू को लेके ही मतलब खाया जाता है। कहते हैं मतलब ऐसे बाबू को लेके खाने से मतलब बाबू के शरीर में जो फीडिंग जो करेगा वो हमेशा बॉडी में लगेगा उसका, इसीलिए ये बोलते हैं ऐसे बाबू को लेके गोद में खाना होता है। और आज के दिन मतलब कस के खाना होता है, मतलब भरपेट खाना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और सारे गेस्ट वगैरह आने लगे थे, इसलिए मैं फटाफट से खाई हूँ। और ये ना वीडियो कैमरा जो हुआ था ना, उसका मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी। मतलब जो कैमरा हमने करवाया था उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया हुआ है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दूसरी वीडियो के लिए वेट करते रहें। बाय बाय।